आज से शुरू होगी 2000 के नोट बदलने की प्रोसेस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 दिन पहले आरबीआई ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का किया था ऐलान। 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकेंगे। आरबीआई की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज से 2000 रुपए के नोट बदलने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 3 दिन पहले आरबीआई ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का किया था ऐलान। 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकेंगे। आरबीआई की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल ही रहेगा। और नोट बदलने के लिए किसी आईडी की नहीं होगी जरूरत। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए के नोट यानी 10 नोट ही बदले जाएंगे। अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। तो किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट है और वो उसमें जमा करवाना चाहता है तो वो 10 नोट यानी कि 20,000 से ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल को और बात करते हैं स्वदेश न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोरेन से। अनिरुद्ध, आज से 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। हालांकि 30 सितंबर तक इसकी डेडलाइन है, लेकिन अगर आज की बात करें, क्या कुछ खास तैयारी है? क्योंकि आज पहला दिन है तो बैंकों में भीड़ रहने का अनुमान हो सकता है। हालांकि ऐसा अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 2000 के नोट इतने सारे आम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बहुत समय पहले से एटीएम से निकलने और बैंक से देने बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी आज बैंकों की तरफ से क्या कुछ खास तैयारी है? देखिए, हमने कल स्वदेश न्यूज़ की टीम ने कुछ बैंकों में जाके पड़ताल की, तो सभी बैंकें, खासकर जो नेशनलाइज्ड बैंक है, बड़ी बैंक से एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है और दूसरी भी जितनी नेशनलाइज्ड बैंक है, सभी ने तैयारी कर रखी है। आज अभी बड़ी सुबह का समय है, 10 बजे के बाद बैंक्स ओपन होंगे और हमने कुछ बैंक कर्मियों से बात की तो उन्हें आरबीआई की गाइडलाइन का एक लेटर कल ही प्राप्त हो गया है और आरबीआई की उसी गाइडलाइन के तहत वो नोट 2000 का नोट जो बदलने जो भी ग्राहक आएंगे या जो भी व्यक्ति आएगा, और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी शर्तें भी रखी हैं और वो शर्तें सभी इसीलिए रखी है कि आम लोग या जो भी लोग 2000 का नोट बदलवाने आते हैं वो सुगमता से बैंक में अपने नोट बदलवाएं। और देखा जाए तो 19 मई को लगभग 6 या 7 बजे सरकार ने घोषणा की थी, मोदी सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी कि 2000 के नोट जो कि 2016 से चल रहे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद 20, 21 और 22 3 दिन का समय सरकार ने दिया था। हालांकि 20 तारीख को सैटरडे था, 21 तारीख को संडे था और इसके बाद कल सोमवार को बहुत से लोग हमें बैंकों में नोट बदलवाते दिखे। वो बड़े आसानी से नोट बदलवा रहे थे। एक बार में बैंक कर्मी 10 नोट ले रहे थे, जैसे कि आरबीआई और एसबीआई की गाइडलाइन है। और गाइडलाइन की जहां तक बात करें तो आरबीआई और एसबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें किसी भी तरह का कोई आईडी प्रूफ आपको दिखाना नहीं होगा और न ही कोई फॉर्म भरना होगा। जिस तरह की थोड़ी सी संशय बना हुआ था इस पूरी योजना पे, तो आज से 2000 के नोट जो बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये 2000 के नोट 2016 में बाजार में आए थे, जब मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। उस वक्त नए स्वरूप में 500 का नोट तो वापस जारी हो गया था, लेकिन 1000 का नोट बंद कर दिया गया था। इसकी जगह 2000 रुपए का नोट, गुलाबी नोट आया था और देश ने पहली बार गुलाबी करेंसी में 2000 के एक बड़ा खूबसूरत सा नोट देखा था। लेकिन यह खूबसूरत सा नोट बाद में सरकार के लिए परेशानी बन गया। 2018-19 में सरकार ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे, क्योंकि ज्यादातर जगह जहां ईडी की, इनकम टैक्स की या काले धन का जहां भी पता चल रहा था, रेट्स बढ़ रही थी। इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर शैजल बत्रा जी जुड़ गए। शैजल बत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। शैजल बत्रा जी, आज से 2000 रुपए के नोट बदले होने शुरू हो जाएंगे और इसकी तरफ से बैंकों की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन मैं कुछ गाइडलाइंस की अगर बात करूं, क्योंकि अभी भी जो जनता है, दर्शक है और जो नोट बदलवाना चाहते हो, कुछ कश्मकश पे है। मैं चाहूंगा वो बेसिक गाइडलाइंस जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब वो नोट बदलने जाए, इसको आप थोड़ा अगर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दें तो शायद ज्यादा और बेहतर हो जाएगा हमारी जनता के लिए।
जी शैजल जी, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है शायद, क्योंकि आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। अनुज जी, फाइनेंस एक्सपर्ट से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा बेहतर और बता सकते हैं वो, लेकिन हम आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि बैंकों में लोग जाना शुरू कर दिया था उन्होंने, और पैसे बदलने शुरू कर दिए थे, तो लोग जब पहले से ही जा रहे थे तो फिर आज खास तौर से दिन क्यों निर्धारित किया गया? क्योंकि लोग, जैसे आपने जिक्र किया, कल जब आप मंडी गए थे तो वहां पर लोग पहले से ही पैसे बदलवा रहे थे, तो आज का दिन फिर निर्धारित क्यों दिया? क्योंकि ये प्रक्रिया तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी, जैसे आपने जिक्र किया। जी हाँ, लोग खरीदारी भी कर रहे थे 2000 के नोट में। बाजार में बिल्कुल भी अफरा तफरी नहीं थी, जैसे कि 2016 में नोटबंदी के वक्त हुई थी। लोग आसानी से नोट बैंकों में भी बदलवा रहे थे। जहां तक सराफा की बात करें तो सराफा में भी बड़ी खरीदारी की। लोग गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो आंकड़े भी आए हैं उसमें पिछले 3 दिनों से गोल्ड की खरीदी में बिक्री न केवल भोपाल में या इंदौर में बल्कि पूरे देश भर में बढ़ी है। और जहां तक हम आप बात करें, आरबीआई ने 2018 और 19 में 2000 का नोट बंद कर दिया था। इसके बाद जहां जहां भी काले धन को लेके रेट्स पड़ रही थी, इनकम टैक्स की रेट, ईडी की रेट या पुलिस की रेट, जहां भी, वहां पे जो अमाउंट मिल रहा था उसमें बड़ी तादाद में 2000 के नोट मिल रहे थे। और हम इसको टीवी पे और मीडिया में विजुअल्स पे पूरा देश देख रहा था। और जो आंकड़े निकाले सरकार ने, केंद्र सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, 56% जो करेंसी थी उसमें 2000 के नोट थे जो ब्लैक मनी के छापे पड़ रहे थे। तो ये पूरा सरकार ने बड़ा सदा हुआ फैसला लिया है। और जहां तक गाइडलाइन की बात करें तो आज जो 2000 के नोट बदलवाना कोई भी चाहता है तो वो किसी भी व्यक्ति कोई से भी बैंक में जा सकता है, किसी भी ब्रांच में जा सकता है। बिल्कुल अनुरोध, इस गाइडलाइन को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। फाइनेंस एक्सपर्ट हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं, डॉक्टर शैजल बत्रा जी। डॉक्टर शैजल जी, उस वक्त जो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि जो बेसिक गाइडलाइंस है, हालांकि हमारे जो अनिरुद्ध सोनने जी उन्होंने बताया कि क्या कुछ गाइडलाइन, लेकिन मैं चाहूंगा डिटेल में आप और बता दें कि एक शख्स अगर कोई घर से निकले बैंक तक जाए तो उन्हें किन चीजों को अपने साथ में रखना जरूरी है, और वहां पर जाकर किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जिनके पास अकाउंट हो या जिनके पास अकाउंट नहीं हो। नमस्कार भागीरथ जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जनता को किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइंस दी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में जाकर नोट बदलवा सकता है। उसको सिंपल एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स भर के एक बार में अधिकतम 10 नोट को बदलवा सकता है। काफी समय से हम देख रहे हैं कि 2000 का नोट लगभग ना के बराबर चलन में है। अगर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एटीएम से एक तो निकलते नहीं है, एटीएम में उपलब्ध नहीं रहते। दूसरा, देखा ये गया है कि 500 का नोट ही अधिकतम चलन में है जी। और बड़ी बात इसमें जो देखने लायक है कि जो सरकार की मंशा थी 2000 के नोटों को लॉन्च करने की, उसके पीछे कारण ये था कि जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी में 100 और 500 के 200, 100 और 500 के जो नोट बदले गए थे, पुराने नोटों का को चलन से बाहर किया गया था, उनकी पूर्ति करने के लिए 2000 का नोट लॉन्च किया गया था। अभी भी अगर हम देखें तो उसका परसेंटेज काफी कम है जी। तो इससे बहुत ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार का सराहनीय कदम है और जनता को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हमको काफी समय दिया है। प्रक्रिया बहुत सिंपल है। अगर किसी के पास नोट ज्यादा है तो उसको 50,000 के ऊपर के लिए अपना पैन नंबर उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर उसका पहले से अकाउंट हो बैंक में तो उस वक्त भी उसको पैन नंबर लेके जाना होगा, या फिर बिना पैन नंबर के या बिना कोई फॉर्म भरे, जैसे डिपॉजिट फॉर्म होता है, वो जाके सीधे अपने अकाउंट में जमा कर सकता है? आरबीआई ने एक फॉर्मेट जारी किया है, जिस फॉर्मेट में उसको डिटेल्स भरनी होंगी। उसमें बेसिक डिटेल्स है, उसका नाम, अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ नोट्स, वो कितने करना चाहता है एक बार में, एक्सचेंज या डिपॉजिट। ये जो आप गाइडलाइन बता रहे हैं, ये तो जो डिपॉजिट गाइडलाइन होती है, ये वही वाली गाइडलाइन है, कोई स्पेशल गाइडलाइन नहीं लग रही है, क्योंकि एसबीआई ये क्लियर कर चुका है कि कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और आरबीआई ने भी जो कहा था कि डिपॉजिट वाला जो प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना है बैंकों में। लेकिन एक जो बड़ा सवाल उठ रहा है
डॉक्टर शैजल जी, अक्सर ये कहा जा रहा है, क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इसको लेकर नहीं आया है कि नोट क्यों बंद किया गया है, और कहीं पर कुछ ऐसे बयान भी हैं, हम देख रहे हैं, खबरों में पढ़ रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत कि 4-5 साल ऑलरेडी नोट को हो चुके हैं, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। लेकिन अगर अभी भी देखें तो जो 2000 के नोट है उसकी क्वालिटी अभी भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि जो जिनके पास काला धन जमा हुआ है, ये काला धन बाहर निकलेगा। लेकिन एक सवाल ये है, बड़ा सवाल, कि अगर आप बिना अकाउंट में जमा कराए कोई भी व्यक्ति जाएगा, ना उसको अपना आईडी दिखाना है, ना उसको फॉर्म भरना है, जैसे एसबीआई कह चुका है, फिर तो कोई भी शख्स अपना काला धन अपने एम्प्लॉय को भेज सकता है या किसी दूसरे शख्स को भेज सकता है। जैसे कमीशन चलता है कि मैं हमारा पैसा ले जाइए, 10% में नोट बदल के लेकर आ जाइए, तो कैसे फिर वो काला धन बाहर निकलेगा? कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास मान लो 100 करोड़ है, वो तो किसी को भेज के उसको चेंज करा सकता है, कैसे पता चलेगा? उसके पास अगर 2000 के नोट है, अब उसके पास 500 के हो जाएंगे, तो काला धन तो बाहर नहीं निकलेगा ना, बस एक्सचेंज हो जाएगा, 2000 के बदले 500 चले जाएंगे उसके बाद। तो क्या ये वाकई सही है कि बिना आईडी प्रूफ के, बिना अकाउंट के कोई भी 2000 रुपए का नोट बदल सकता है? क्योंकि जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, उस वक्त 4000 रुपए इसी तरह से बदले जा रहे थे, और इसी तरह से कईयों ने अपने 100 करोड़, 1000 करोड़, क्योंकि पूरा एक नेक्सस बना हुआ था उस वक्त, और यही वजह रही कि जो एक अनुमान लगाया जा रहा था 1 से 1.5 लाख करोड़ का काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं आया, क्योंकि सारे के सारे पैसे अकाउंट में वापस आ गए, 10,000 करोड़ छोड़ के। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका भागीरथ जी। मैं थोड़ा सा इसमें ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो अपर कैप लगाई है कि एक बार में एक व्यक्ति 10 नोट ही बदल सकता है, तो उससे उनको मॉनिटरिंग थोड़ी इजी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति बार बार अगर आ रहा है या एक ही अकाउंट से अगर आ रहा है, तो उनको मॉनिटरिंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी, जिससे वो ट्रेस कर सके कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा या किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में अगर बार बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो सरकार की निगरानी में। नहीं, लेकिन अगर ये प्रावधान हटा देती सरकार कि सिर्फ अकाउंट में जमा कीजिए, तो और ज्यादा क्लियर नहीं होता? क्लियर हो जाता कि कौन कितने पैसे जमा करा रहा है, और वो चाहे 10,000 जमा करा रहा है या 100 करोड़ जमा करा रहा है, वो क्लियर हो जाता। अगर ये प्रावधान हटा देते कि कोई भी व्यक्ति बिना अकाउंट के पैसा जमा नहीं करेगा, क्या ये संभव नहीं था? बिल्कुल किया जाना चाहिए था, जिससे और मदद मिलती सरकार को काले धन को ट्रेस करने में। जी, ठीक है शैजल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अनुज जी, एक लास्ट सवाल छोटा संक्षेप में बताइएगा कि अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, और जैसे पिछले बार लंबी लंबी लाइन देखने को मिली, इस बार तो शायद वैसे देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन क्या कुछ महिलाओं या जो वरिष्ठ जन है उनके लिए कोई खास काउंटर बनाए गए हैं, या उनको प्रेफर दिया जाएगा कि वो आके पहले लगा के, पहले लाइन में लग के अपने पैसे वापस कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब हमने कुछ बैंक कर्मियों से चर्चा की थी, तो उनका कहना था कि गर्मी को देखते हुए खास व्यवस्थाएं की गई है। ये व्यवस्थाएं भी आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसी के तहत हुई हैं, और जहाँ पे बैंक्स में काउंटर खुली जगह पे हैं, वहाँ पे शेड बनाए गए हैं, और पानी आदि की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ठंडी गर्मी के कारण जो गर्मी पड़ती है उसके कारण ठंड की व्यवस्था की गई है, मतलब ठंडक की व्यवस्था की गई है। और जहाँ पे बुजुर्ग लोग आएंगे उनके लिए विशेष तौर से ऑफिस असिस्टेंट जो हैं, उन्हें कहा गया है कि इन्हें नोट बदलने में दिक्कत नहीं आए, इसलिए इनकी मदद करें। तो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसमें यह भी गाइडलाइन है कि अगर ज्यादा भीड़ जमा होती है तो उसकी कैसे व्यवस्था किया जाए। तैयारी की गई है, जो वरिष्ठ जन आएंगे या जो ऐसे शख्स आएंगे जिनके इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उनकी बैंक पूरी मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए।